ये हो नहीं सकता कि आप YouTube पर हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको इनकम नहीं हो रही। एक बात याद रखिएगा कि खरगोश और कछुए की दौड़ में जीत हमेशा कछुए की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो YouTube पर आना चाह रहे हैं या जिन लोगों ने अभी अभी ताज़ा तरीन YouTube पर काम करना शुरू किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद वो टिप्स बताऊंगा जिनसे मुझे खुद फ़ायदा हासिल हुआ है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आप YouTube में इंटरेस्ट रखते हैं या YouTube पर काम करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये हो नहीं सकता कि आप YouTube पर हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको इनकम नहीं हो रही। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह कुछ कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसा ही लगाना पड़े। आपने YouTube पर काम करना है तो आपको YouTube पर अपना वक्त लगाना पड़ेगा, YouTube पर अपनी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, अपने यूनिक आइडियाज़ लाना पड़ेंगे, आपको अपनी एक ओन कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, एक अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी जिस पे आपको टाइम लगेगा। अब ये नहीं है कि आपने आज चैनल बनाया और आज आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी और उस वीडियो को हज़ारों लोगों ने देख लिया और सैकड़ों आपके सब्सक्राइबर्स आ गए। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होता है और ना YouTube ऐसा होने देता है। इसकी वजह है कि YouTube ऐसा क्यों नहीं होने देता। YouTube जो है वो उसका जितना बिजनेस है वो अपने क्रिएटर के सर पे है। सालाना अरबों डॉलर का रेवेन्यू YouTube आपके सर पे उठा रहा है। 100 में से 55% वो क्रिएटर को देता है, 45% उसने रखना होता है। अब देखें कि जब YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में किसी क्रिएटर को शामिल करना है तो पहले वो अपनी तकड़ी में उसको तोलेगा कि ये बंदा कितने पानी में है, हमारे साथ आगे चल सकता है या नहीं। वो आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका कंटेंट चेक करेगा। YouTube खुद कहता है कि हम 6 महीने तक बंदे को, नए क्रिएटर को हम चेक करते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है और उसमें पेशेंस है या नहीं, वो उसका काम करने का सीक्वेंस कैसा है, आया कि वो डिसहार्ट होने वाला तो नहीं है, गिव अप करने वाला बंदा तो नहीं है। यूट्यूब गिव अप को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप चैनल बना रहे हैं या आपने चैनल बनाया है और उस पर आप काम कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे और व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आप रेगुलर अपना काम करें, अपनी एक रूटीन बनाएं कि वीकली आपने 2 या 3 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करनी है। और उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप भूल जाएं कि आपने अपने चैनल पर कोई कंटेंट डाला है। आप भूल जाएं, आप अपनी अगली वीडियो की तैयारी शुरू कर दें। ये काम आपको मैक्सिमम 6 महीने करना पड़ेगा। हाँ, बीच में कोई एक आधा आपको सब्सक्राइबर्स भी आता रहेगा, ज़्यादा भी आ सकते हैं। लक होती है कुछ बंदों की कि उनकी पहली वीडियो ही ट्रेंडिंग में आ जाती है, हिट हो जाती है और उनके चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि आपने काम करना है 6 महीने। ये आप लिख लें अपने पास कि 6 महीने से पहले आप अपना किसी किस्म का कोई टारगेट ना रखें कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए या इतनी वीडियोस। आप अपना टारगेट अगर रखना चाहते हैं तो सिर्फ ये रखें कि मैंने 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ वीडियोस अपलोड करनी है, ना मुझे व्यूज़ चाहिए ना मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। 6 महीने तक या 6 महीने के बाद आपके चैनल पे कम अज़ कम 80 से 100 वीडियोज़ होनी चाहिए। और वो देखें, जब आप अपनी एक रूटीन बनाएंगे, शेड्यूल एक बना लेंगे कि वीकली आपने 3 वीडियोस अगर करनी है तो महीने की 12 वीडियोस हो जाएंगी। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज चैनल बनाया, आज ही कोई वीडियो अपलोड की और वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई और उसके लाखों व्यूज़ आ गए और सैकड़ों सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ना ही यूट्यूब ऐसा होने देता है। इसलिए अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो फिर आपको सब्र से काम करना होगा, अच्छा कंटेंट लाना होगा, अपने जहन में आइडियाज़ नए सोचें, उन्हें लोगों के साथ शेयर करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आएँ। देखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और आपका जादू चल गया। ये जादू चलाने के लिए आपको चिल्ला काटना पड़ता है और वो कम से कम चिल्ला जो है वो 6 माह का है। एक बात याद रखिएगा कि खरगोश और कछुए की दौड़ में जीत हमेशा कछुए की होती है। वीडियो के बारे में कमेंट सेशन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल आपके जहन में हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। पेज के मैसेंजर में भी आप मुझसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।